हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल कंप्यूटर क्लासेस। आज मैं आपको ऑनलाइन जावा ट्रेनिंग इन 45 डेज की सीरीज में लेक्चर नंबर 12.1 एक्सेप्शंस कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूं। जो कुछ टॉपिक एक्सेप्शंस में मेरे बच गए थे कल, आज मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से करूंगा गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। एक कीवर्ड्स होता है थ्रोज। तो देखिए थ्रोज के बारे में जान लीजिएगा आप। थ्रोज इट इज यूज टू फॉरवर्ड द कॉलिंग चैन, जनरली इज यूज टू विद द चेक्ड एक्सेप्शंस। थ्रोज हमारा कॉलिंग चैन में यूज होता है और हम जो है इसका जनरली इसका यूज हम चेक्ड एक्सेप्शंस में करते हैं जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस होती है। देखिए चेक्ड एक्सेप्शंस कौन सी होती हैं? चेक्ड एक्सेप्शंस वे होती हैं जो हमारी कंपाइल टाइम पे आती हैं। तो थ्रोज कीवर्ड का यूज हम कस्टम एक्सेप्शंस में भी करते हैं और चेक्ड एक्सेप्शंस में भी करते हैं। तो अब मैं देखिए हमारे पास एक IO इंपोर्ट java.io नाम का पैकेज है, इसको मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद क्लास temp1 नाम की एक मैंने क्लास ली। यहाँ पे void get नाम के मेथड के अंदर मुझे एक मेथड लेना है रीड नाम का। रीड system.in.read ये नाम मैंने मेथड लिया। ये मेथड मुझे लेना है तो ये मेरी चेक्ड एक्सेप्शंस होती है। इसको एरर ना आए, कंपाइल टाइम एरर ना आए, तो इसलिए मुझे गेट मेथड के साथ थ्रो कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। मैं से इसको थ्रो करा दूंगा IO एक्सेप्शन से कि ये IO एक्सेप्शंस है और IO एक्सेप्शन इसको हैंडल करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा system.out.println प्रेस एनी की। उसके बाद int x इज इक्वल टू system.in.read। रीड मेथड क्या है? दिस मेथड रिटर्न द ASCII वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर की फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, system.out.println x यानी कि रीड मेथड आपका सिस्टम से कोई भी की आप दबाएंगे उसकी ASCII वैल्यू को रीड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वह x में वैल्यू चली जाएगी। x में मैंने इसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट थ्रोज एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे भी हमने गेट मेथड का यूज किया है तो मेन मेथड को भी मुझे थ्रोज कराना पड़ेगा ताकि कंपाइल टाइम एरर ना आए और एक्सेप्शन हमारी हैंडल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू temp1 डॉट गेट टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद टाइम क्लास के गेट मेथड को कॉल करा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे थ्रोज नहीं कराता तो मुझे वही प्रोसेस लेना था कि ट्राई के अंदर मुझे इस मेथड को कॉल कराना था और कैच हमारा ये इसको IO एक्सेप्शन को हैंडल करता। ठीक है फ्रेंड्स, और यही तरीका हमें यहाँ पे यूज करना था। अगर मैं गेट मेथड को थ्रोस ना कराता तो मैं क्या करता, यहाँ पे पहले ट्राई ब्लॉक बनाता और ट्राई ब्लॉक के बाद मुझे वॉइड गेट रखना पड़ता और फिर कैच ब्लॉक बनाता और कैच में मुझे IO एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो उस कंडीशन में हम थ्रोस कीवर्ड से अपने एक्सेप्शंस को फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने कहा कि थ्रोस कीवर्ड इट इज यूज्ड टू फॉरवर्ड द कॉलिंग चैन। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखते हैं जावा सी temp1 डॉट जावा प्रोग्राम हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए प्रेस एनी की, हमने कोई भी की प्रेस की, हमने कैपिटल R प्रेस किया और कैपिटल R की जो भी ASCII वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी 82। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर मैं यहाँ से थ्रोस हटा देता हूँ तो एरर आएगी। ये देखिए, क्योंकि ये जो है IO एक्सेप्शंस है। ठीक है, देखिए अनपोर्टेड एक्सेप्शंस IO एक्सेप्शंस मस्ट बी कोड और डिक्लेयर टू बी थ्रोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पे इस मेन मेथड को थ्रोज कराना पड़ेगा कॉलिंग चैन में, या फिर इस न्यू को मुझे यहाँ से लेके यानी कि ये कमेंट बना के
ये मुझे सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। ट्राई और कैच के अंदर मुझे ये लेना पड़ेगा। ये देखिए अब प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा। ठीक है, कैपिटल टी वैल्यू ये है और स्मॉल के की इसका वैल्यू ये है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। थ्रोस कीवर्ड का यूज, थ्रोस कीवर्ड आप ये मान कर कीजिए, अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना चाहते, जो चेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं, तो वहां पे आप थ्रोस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं अब हम, कस्टम एक्सेप्शंस। प्रोग्राम है कस्टम एक्सेप्शंस मीन्स यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। हम अपनी भी एक्सेप्शंस बना सकते हैं खुद की। और कैसे बनाते हैं ये देखिए। कस्टम एक्सेप्शंस क्या होता है? वी कैन क्रिएट एक्सेप्शंस क्लास बाय एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन क्लास। अगर हमें अपनी एक्सेप्शंस बनानी है तो हम बना सकते हैं। कैसे? हमें अपनी क्लास को एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। मीन्स जो हम एक्सेप्शंस ड्रॉ करेंगे उसका बेस क्लास एक्सेप्शंस होगा। The throw and throws keyword are used while implementing user defined exceptions। और throw and throws keyword का यूज जो हम करते हैं जब हम user defined exceptions बनाते हैं, तब हम throw and throws keyword का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम प्रोग्राम। यहां पे मैंने एक क्लास बनाई माई एक्सेप्शंस। माई एक्सेप्शंस नाम की मेरी क्लास है और इसमें इसको मैंने एक्सटेंड किया एक्सेप्शन क्लास से। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपनी एक्सेप्शन शो बनाना चाहता हूँ, अपने ही मैसेज यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ। जैसे एक्सेप्शंस आती है उसी तरह से मेरी भी एरर आएगी, तो उसके लिए मैंने माई एक्सेप्शंस नाम की क्लास को ड्राइव कर लिया है एक्सेप्शन क्लास से। तो यहाँ पे क्या बनाया, माई एक्सेप्शन क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर लिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास कर दिया। अब ये स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास कर दिया और इस कंस्ट्रक्टर में मैंने सुपर नाम का कीवर्ड लगाया और सुपर के अंदर मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया एस। ठीक है फ्रेंड्स, जो एक्सेप्शन का मैसेज मैं इस कंस्ट्रक्टर में पास कराऊंगा वो मैसेज में सुपर के पास जाएगा। और सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर कीवर्ड अपनी इमीडिएटली पेरेंट क्लास को, इमीडिएटली पेरेंट क्लास क्या हो गई सुपर की, एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे क्या करना है, मेरी एक्सेप्शंस बन गई। उसके बाद मैंने क्लास टेम्प नाम की एक क्लास ली। यहाँ पे मैंने एक इंट एज नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल रखा और यहाँ पे void get नाम का एक मेथड रखा इंट एज, और इसको थ्रोस करा दिया माई एक्सेप्शन से। पिछले प्रोग्राम में मैंने थ्रोस कराया था आईओ एक्सेप्शंस के, यहाँ पे माई एक्सेप्शंस यानी कि मेरी खुद की बनी हुई एक्सेप्शन जो है वो थ्रोस हो जाएगी। इफ एज इज लेस देन 18, अगर एज 18 ईयर से कम है तो थ्रो हो जाए क्या, एक न्यू ऑब्जेक्ट बने माई एक्सेप्शन क्लास का इनवैलिड एज। ये हमने कंस्ट्रक्टर माई एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा वाला, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये स्ट्रिंग हमारी सुपर एस में चले जाएगी और सुपर एस हमारा एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनवैलिड एज होगा। उसके बाद एल्स, एल्स में क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है तो दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, हमारी एज जो है इस एज नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। अब क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का मेथड लिया और यहाँ पे मैंने ट्राई ब्लॉक लिया। ट्राई के अंदर मैंने एक टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट से मैंने गेट नाम के मेथड को कॉल करा दिया और यहाँ पे मैंने 10 वैल्यू पास करा दी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कैच में मैंने माई एक्सेप्शन कौन सी है, मेरी वाली एक्सेप्शन जो मैंने खुद बनाई है उसका ऑब्जेक्ट पास कराया ए, और सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन एक्सेप्शन कोड मैंने यहाँ पे मैसेज रखा और ए को मैंने प्रिंट करा दिया। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहले स्टैटिक मेथड में जाएंगे, कंपाइलर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ट्राई न्यू टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बना और गेट मेथड को कॉल किया और गेट में हमारा एज है 10। ठीक है, तो टेम्प ने गेट मेथड को कॉल किया, गेट मेथड हमारा ये है। ठीक है, यहाँ पे एज आई, एज आ गई आपकी 10, 10 इज लेस देन 18 यानी कि 18 आपकी 10 आपका छोटा है 18 से, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो क्या हुआ, थ्रो
10 की वैल्यू क्या है, कम है 18 से, ठीक है। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन इनवैलिड एज, एज आपका इनवैलिड है यानी कि 18 साल से आप कम है, ठीक है। ये मैसेज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन, माई एक्सेप्शन में ये मैसेज गया इनवैलिड एज, या मीन्स कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ हमारा माई एक्सेप्शन स्ट्रिंग एक्स, और एस आया हमारा यहाँ पे माई एक्सेप्शन, और इस सुपर क्लास ने, सुपर कीवर्ड ने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया एक्सेप्शंस, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सेप्शंस कॉल हुआ, स्टेप नंबर 2 माई एक्सेप्शंस ये हो गया, इनवैलिड एज थ्रो स्टेप 3, और फिर हमारा स्टेप 4 में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और स्टेप 5 में सुपर कॉल हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेप्शंस इनवैलिड एज, एक्सेप्शंस कोड इनवैलिड एज। देखिए प्रोग्राम को देख लेते हैं कंपाइल करके, cd एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन, और cd माई सॉरी java जावा सी माई एक्सेप्शंस डॉट जावा, प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, जावा माई एक्सेप्शन, ये क्या हुआ, एक मिनट, dir, इसमें है हमारा माई एक्सेप्शन डॉट जावा, तो जावा सी जावा माई एक्सेप्शन कोड क्लास, टेम्प हो, मेन मेथड हमारा किस क्लास में है, मेन मेथड हमारा टेम्प क्लास में है, जावा टेम्प। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन कोड माई एक्सेप्शन इनवैलिड एज, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सेप्शन हमारी आई एक्सेप्शन, और यहाँ पे माई एक्सेप्शन कौन सी थी हमारी, ये वाला मैसेज आया माई एक्सेप्शन, और इनवैलिड एज, इनवैलिड एज, ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा अपने खुद की एक्सेप्शंस, हम अपनी एक्सेप्शंस बना सकते हैं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप जावा के नोट्स मंगाना चाहते हैं तो मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9411232073 पे व्हाट्सएप कीजिए, और लिखिए अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपनी क्लास का नाम, और मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 9411232073 पे, मैं आपको जावा के नोट्स देने की प्रक्रिया बता दूंगा। थैंक यू।